गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। शशांक सर हियर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड टॉपिक हमारे चैप्टर का, जो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कल हमने जो पढ़ा है पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे चल के टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो कल जो जो चीजें पढ़ाई थी होपफुली आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ ली होंगी, और नहीं पढ़ी है तो आप इस वीडियो के नीचे जो लिंक रहेगा उससे प्रीवियस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, प्रीवियस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का प्रीवियस टॉपिक में कंप्लीट करा चुका हूं। कहां तक? आई हैव कंप्लीटेड टिल सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद वी मूव फर्दर ऑन। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं IUPAC, उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स को खत्म करके फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारे रिएक्शन पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि हम फंक्शनल ग्रुप तक ही आज करें, फंक्शनल ग्रुप के बाद फिर आगे बढ़े। तो सबसे पहले ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर में बने रहिए। सबसे पहले हम जो कल पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। इट शोज वैलेंसीज ऑफ +4 एंड -4। ये बात याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन एक टेट्रावैलेंट है, इसी वजह से इट मेक्स द रिएक्शन वेरी इजी। It forms compounds very easily with other compounds because of its tetravalency. उसके बाद हमने कार्बन पढ़ा, and how carbon makes long chain. How carbon makes long chains. कार्बन लॉन्ग चेन कैसे बनाया था? तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी आप लोगों को, that was catenation. Because of catenation was property of carbon to form long compounds, long chain compounds. अब लॉन्ग चेन कंपाउंड्स किस लिए बना लेता है आसानी से? बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज। कार्बन का जो स्मॉल साइज है उसकी वजह से ये आराम से बना सकता है, स्मॉल साइज। एंड कार्बन इज द ओनली स्मॉलेस्ट एलिमेंट विद टेट्रावैलेंसी। सबसे छोटा एलिमेंट है जिसकी टेट्रावैलेंसी है। इसी वजह से आसानी से किसी के साथ भी कंपाउंड बना लेता है, लॉन्ग चेन्स भी फॉर्म कर लेता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। और इसमें 2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, एंड इट फॉर्म्स कंपाउंड्स। तो ये बात चीज क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई, कैटेनेशन हो गया, उसके बाद मैंने आपको कोवैलेंट बॉन्ड्स भी पढ़ाए थे। कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो नॉन मेटल आपस में बनाते हैं विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर किया जाता है। कैसे? म्यूचुअली मतलब दोनों तरीके से, दोनों आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। सो हियर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। उसके बाद म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। और जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो वीक बॉन्ड्स होते हैं। एक बात भी याद रखना, वीक बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्स। इसकी वीक वैन डर वाल्स फोर्स होने की वजह से ये क्या करते हैं आपस में, बिकॉज ऑफ द वीक वैन डर वाल्स फोर्स ये काफी ज्यादा वीक होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने पढ़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे। दैट ऑर्गेनिक दैट वी डायरेक्टली derive from the nature or from the byproducts of animals, and lastly inorganic compounds that are formed in the laboratory by the person, और artificial बोल सकते हैं या man-made बोल सकते हैं। उसके बाद लास्टली हमने जाके क्या पढ़ा? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड
एंड अनसैचुरेटेड। हमने पढ़ा सैचुरेटेड पढ़ा और हमने अनसैचुरेटेड पढ़ा। दोनों में क्या डिफरेंसेस थे, दोनों में क्या चीजें थी, मैंने आपको बता दिया था कि सैचुरेटेड आर द कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड बिटवीन कार्बन कार्बन हैविंग अ सिंगल बॉन्ड। When carbon carbon forms a single bond, then it is known as saturated hydrocarbon. और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, then they are to be known as unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons हम बोलते हैं, मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड कार्बन को क्या बोलते हैं, और डबल कार्बन बॉन्ड्स को या ट्रिपल कार्बन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं। सो द सिंगल कार्बन बॉन्ड्स आर नोन टू बी एल्केन्स, डबल कार्बन बॉन्ड्स आर नोन टू बी एल्कीन्स एंड ट्रिपल कार्बन बॉन्ड्स आर नोन टू बी एल्काइंस। ये बातें आपको याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है। एक बार बोर्ड पे देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर आ रही है सभी को। बेटा ये क्लियर हो गया यहां तक, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तक? ओके। अब हम पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड थे मैंने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और जो अनसैचुरेटेड थे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं कार्बन कार्बन, इनको हम बोलते हैं एल्केन। जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं इनको हम बोलते हैं एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्काइन। तो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे वो होंगे एल्केन, और इनका जो अगर हम कोई कंपाउंड बनाते हैं हाइड्रोकार्बन तो इनका जो सफिक्स होता है वो होता है एन। डबल बॉन्ड वालों का सफिक्स होता है एन और ट्रिपल बॉन्ड वालों का सफिक्स होता है आइन। ये बात याद रखना। तो सैचुरेटेड और सैचुरेटेड आर हार्ड टू ब्रेक बिकॉज ऑफ द सिंगल बॉन्ड, ये इजीली ब्रेकअप हो जाते हैं, इजीली ब्रेक। क्लियर है ये बातें सभी को? तो सैचुरेटेड में ये अपन ने पढ़ा एल्केन और ये। उसके बाद मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, मैंने आपको नंबरिंग बताई थी। जैसे मैंने बताई थी मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेन हेल्स हैव ऑफ नॉन और डेट। तो मैथ एक कार्बन है, दो कार्बन है तो एड, तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हैव, आठ कार्बन है तो ऑफ, नाइन कार्बन है तो नॉन और 10 कार्बन है तो डेट। ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे हम IUPAC स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है जो मैंने कल पढ़ाया था? तो मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, आई एम स्टार्टिंग नाउ फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IUPAC। अब IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है पहले वो देखो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसलिए बनाया गया था कि देखो भाई सभी इसके लॉज को फॉलो करें और जो भी नाम रखा जाए उसके अकॉर्डिंग रखा जाए, जिसकी वजह से सारे लोगों को इजीली रिकॉग्नाइज हो सके कि कंपाउंड कौन सा है।
अब ठीक है, अपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं यहाँ पे किसी चीज को कुछ बोल रहा हूँ, यूएस में लोग कुछ बोल रहे हैं, वहां पे कुछ और बोल रहे हैं, तो इट विल बी डिफिकल्ट। तो एक स्टैंडर्ड यूनियन बनाया गया कि भैया आप ही नाम रखोगे एंड द होल वर्ल्ड विल फॉलो दैट रूल, उसको सब लोग फॉलो करेंगे, तो इट विल बी इजियर फॉर एवरीवन। जैसे साइंटिफिक नेम रखे गए थे, फॉर एग्जांपल इंसानों को होमो सेपियंस बोलते हैं, तो होमो सेपियंस किसी से बोला जाए तो एवरीवन विल अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स। तो ऐसे ही आईयूपीएसी एक स्टैंडर्ड यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो भी चीजें नाम यहाँ पे रखे जाएंगे वो बताएंगे। अब होता क्या है, कोई भी कंपाउंड होता है वो दो चीजों में बटा हुआ होता है। एक कंपाउंड है तो वो पहले बटा होगा प्रीफिक्स में और सफिक्स में। दो चीजें होती है, एक होती है प्रीफिक्स, एक होती है सफिक्स। प्रीफिक्स हम लगाते हैं जो उसके अंदर मेन चीज है, फॉर एग्जांपल कार्बन्स कितने हैं या कोई कंपाउंड। जैसे आप इस चैप्टर से रिलेटेड लेंगे तो इस चैप्टर में देखेंगे कार्बन्स कितने हैं। सफिक्स में हम क्या देखेंगे कि भाई वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, और प्लस उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं लगा हुआ है, या फिर कोई हाइड्रोकार्बन्स और तो नहीं जुड़े हुए हैं, कोई ग्रुप लगा हुआ है एथाइल मिथाइल। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। तो आईयूपीएसी कोई भी नाम होगा तो वो दो कंपाउंड दो चीजों में बटा हुआ होता है, एक प्रीफिक्स में और एक सफिक्स में। प्रीफिक्स में हम यहाँ पे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स दैट आर प्रेजेंट, और सफिक्स में देखेंगे सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, कि कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कोई हाइड्रोकार्बन ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, नोट डाउन करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो आईयूपीएसी तो ये हो गया। आईयूपीएसी स्टैंडर्ड यूनियन which names the compounds that are formed and they are accepted universally पूरे all over the earth वो accept होते हैं, because ये स्टैंडर्ड यूनियन है, जो उसने नाम रख दिया वही फाइनल होगा। ठीक है, अब चलो चलते हैं नॉमेनक्लेचर पे। यहाँ तक क्लियर है? तो अब चलते हैं नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर अब पहले मैं फिर से वही बताता हूँ, मैंने वीडियो यहाँ पे बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब ये तो होगी प्रीफिक्स। अब सफिक्स कैसे जोड़ेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। जैसे मैंने कहा कि एक कंपाउंड बनाइए जिसमें 5 कार्बन हो, तो मैंने पहले तो 5 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5। ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे 5 कार्बन बना दिए। अब आपने 5 कार्बन, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन बना, बाकी सारे क्या है, इनमें हाइड्रोजन है। ठीक, अभी हमसे बोला नहीं गया था कि डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, अगर नहीं बताया तो समझ लीजिए सिंगल बॉन्ड्स है। ठीक, तो अब इनकी वैलेंसीज को कंप्लीट करेंगे। कार्बन मैंने बताया था कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो अब इनकी 4 वैलेंसी पूरी करो। एक कार्बन ने इसको दे दिया, बचे 3, 1 2 और 3। यहाँ पे हम हाइड्रोजन को बना देंगे सेम इसके साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 2 ये हो गए, 3 4। बीच वाले में सब में हम 2 हाइड्रोजन लगाते जाएंगे अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं तो। लास्ट वाले में हम 3 हाइड्रोजन को लगाएंगे। अब देखो ये कंप्लीट हो गया, सबकी वैलेंसीज पूरी हो गई। अब इसका नाम रखेंगे, तो नाम रखने के लिए सबसे पहले ये कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का प्रीफिक्स क्या आता है, पेंट। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पेंट। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो मैंने बताया था अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स आएगा इन, इसका इन और इसका आइन। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा, पेन पेन। अगर मुझे नाम दे दिया जाता सीधा, जैसे एक क्वेश्चन आया ये, ड्रॉ the structure of hexene, hex 6 इन डबल बॉन्ड। अब बनाओ, पहले तो 6 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6।
डबल बॉन्ड मतलब एक कार्बन पे डबल बॉन्ड रख दो, इस पे डबल बॉन्ड रख दो, सब पे नहीं रखने। अब बैलेंसिंग पूरी करो, इसके कार्बन के 2 हो गए तो 2 और दे देंगे, इस कार्बन के 2 हो गए और एक 3 ये हो गया तो एक यहाँ पे देंगे। अब इस कार्बन में फिर से 2 सिंगल सिंगल सिंगल, फिर 2 और ये 3। मैं यहाँ पे H नहीं लिख रहा हूँ बट आप समझ जाइए कि यहाँ पे H है। अब इसका नाम क्या होगा, हेक्सीन हो गया, एक डबल बॉन्ड आ गया, इसका इन लग गया और बाकी 6 कार्बन हमारे हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन को हम जोड़ते चले जाएंगे। तो ये हो गया। अब इनके फॉर्मूलेस भी रहते हैं, जैसे एल्केन रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। ये बात आप याद रखना कि सिंगल बॉन्ड कार्बन का क्या होगा, CnH2n+2, मतलब उसमें जैसे N है, N मतलब यहाँ पे 5 कार्बन थे तो 5 C5H 5 2 10+2 H12। यहाँ पे देखो ये बना था हमारा पेंटेन, इसमें 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो H कितने हैं इसमें 12 और कार्बन कितने हैं 5। तो ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, हाँ फॉलो कर रहा है। इसमें इसका फॉर्मूला क्या था CnH2n, C कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो C6H12, C6H। देखो कार्बोहाइड्रेट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये भी फॉलो कर रहा है, हाँ ये भी फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या हुआ यहाँ पे करेक्ट हुआ। चेक कर लो एक बार। क्लियर है? हाँ, अब कुछ कंपाउंड्स हम और बनाते हैं, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जिससे कि इजी रहे आपको बनाना। मैं यही रब कर देता हूं। अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन आया कि भैया आप बनाओ मुझे ऑक्टाइन। पहले ऑक्ट आया, ऑक्ट कहां पे आता है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक्ट, कितने 5 6 7 8, तो 8 कार्बन आएंगे। यहाँ पे लिख लो C=8। यहाँ पे आइन लगा हुआ है, आइन आता है जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो फॉर्मूला यहाँ पे रहता है, फॉर्मूला क्या रहता है CnH2n-2, तो C8H16-2, तो C8H14। हमें ये बनाना है तो बनाइए पहले, तो C रखिए यार 1 2 3 4 5 6 7 8। आप एक ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, जैसे मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया यहाँ पे। अब इसकी बैलेंसिंग पूरी करिए, यहाँ पे एक होगा, इस कार्बन की 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे पूरी हो गई, इस कार्बन में फिर से 2। अब बीच में जो सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं उनकी सबकी 2 होते जाएंगे और इसके 3। हाइड्रोजन गिने अब हाइड्रोजन कितने आने चाहिए 14 है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये मेरा फॉर्मूला करेक्ट हो गया। अब ऐसे आप आसानी से बना सकते हो बिकॉज इट इज वेरी इजी टू मेक। तो मैंने आपको नॉमेनक्लेचर बता दिया, अगर फंक्शन ग्रुप आएगा तो उसका नॉमेनक्लेचर अलग होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? पहले बताओ मुझे, एक आध क्वेश्चन और करेंगे अपन, फिर अपन चलेंगे फंक्शनल ग्रुप्स पे। क्लियर है बेटा सभी के लिए? हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। मुझसे कह दिया कि अभी आप बनाओ यहाँ पे कोई भी कंपाउंड, एक कंपाउंड का नाम ले लो, चलो इससे उठाते हैं, एल्कीन से उठाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कह दिया भैया आप बना मुझे हेप्टीन। तो हेप मतलब 7, इन मतलब डबल बॉन्ड। फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला तो CnH2n C7H14
बस बनाओ 1 2 3 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 7 एक डबल 1 कर दो। अब पहले से इसको शॉर्ट आउट करो, 4 इसकी 1 2 3 4 इसकी, बीच में सब में फिर 2 कर दो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को प्लेस करोगे, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे C7 है, 1 देखो C7 है, नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6 और 7 साथ है। अब हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। करेक्ट, क्लियर है बेटा। नॉमेनक्लेचर अब आ जाने चाहिए सभी को, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है। बट आप हालांकि आपकी नजरों में कठिन बनाया जाए तो बात अलग है, बट चैप्टर बहुत इजी है। ठीक, ये कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स पे। फंक्शनल ग्रुप्स, अब देखो फंक्शनल ग्रुप्स are mainly made up of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनसे ही मेनली बने हुए होते हैं। अब जो फंक्शन ग्रुप्स हैं अलग अलग तरीके के, 5 तरीके के फंक्शन ग्रुप आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे, कितने टाइप्स के 5। चलो देखते हैं। सबसे पहला जो पढ़ाया जाएगा वो आएगा हैलोजन फैमिली से। हैलोजन फैमिली, इसमें आएंगे आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। दूसरा आएगा अल्कोहल, OH, ठीक, अल्कोहल हो गया। फिर आएगा आपका कीटोन, इसका रहेगा डबल बॉन्ड को। फिर आएगा आपका एल्डिहाइड, और फिर आएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये 5 तरीके आप क्या पढ़ोगे यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ोगे। कितने तरीके के, 5 तरीके के। पहला हैलोजन फैमिली, दूसरा अल्कोहल, तीसरा कीटोन, चौथा एल्डिहाइड और 5वां कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन फंक्शनल ग्रुप्स में आपको याद रखनी है ये किसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसके बाद इनकी सफिक्स और प्रीफिक्स क्या जुड़ रही है, कंपाउंड्स कैसे फॉर्म करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कहाँ से हम काउंट करेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप समझ लीजिए कि पहले हैलोजन फैमिली आएगी, फिर अल्कोहल आएगी, फिर कीटोन आएगी, फिर एल्डिहाइड आएगी, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आएगी। तो स्टार्ट करते हैं फैमिलीज के साथ। यहाँ तक आप देख लीजिए, क्लियर है सभी को। देखते जाओ बेटा, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। पहले यहां पे बोलेंगे फैमिली को, ठीक। जो पहली फैमिली ले रहे हैं वो कौन सी फैमिली है, हैलोजन फैमिली। अब हैलोजन फैमिली क्या होती है, हमारी नोबल गैस फैमिली के बगल में जो फैमिली है, ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या आती है, हैलोजन फैमिली है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्या आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। पहली बात तो ये चीजें लगेंगी। उसके बाद डिस्प्लेस किसको करेंगे, डिस्प्लेस हाइड्रोजन।
ये हाइड्रोकार्बन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। जो हाइड्रोजन वहां पे होंगे उसको क्या कर देंगे, यहाँ से डिस्प्लेस, उसको यहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह पे खुद आ जाएंगे। उसके बाद उसको डिस्प्लेस करके क्या करेंगे, ये जब डिस्प्लेस कर देती हैं तो इनमें सफिक्स नहीं जुड़ता, इनमें सफिक्स नहीं जुड़ता, इनमें जुड़ता है प्रीफिक्स। इनमें प्रीफिक्स आता है। प्रीफिक्स कैसे आएगा, जो भी कंपाउंड जुड़ेगा उसका नाम, जैसे क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ेगा तो आयोडो और फ्लोरीन जुड़ेगा तो फ्लोरो। तो ये इनके प्रीफिक्स जुड़े हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में, हम इसको जोड़ते हैं। ऐसे आप कंपाउंड्स बनाने की बात करते हैं। ठीक, तो पहली बात तो देखो हेलोजन फैमिली में कितने आएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को। सफिक्स इनमें यूज नहीं होती, इनमें यूज होती है प्रीफिक्स। और क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो और फ्लोरीन का फ्लोरो। ये बात याद रखना, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो और फ्लोरीन का फ्लोरो। क्लियर है? हाँ, अब एक कंपाउंड बना के देखते हैं। ठीक, अब कंपाउंड बना के देखते हैं। जैसे किसी ने कहा मुझसे कि भैया आप बनाओ क्लोरो हेक्सेन। अब देखो, अब आपको फिगर आउट करना है क्या। पहले तो हेक्सेन देखो, हेक्स मतलब 6, इन मतलब सिंगल बॉन्ड, क्लोरो मतलब इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोकार्बन पे क्लोरीन को जोड़ दोगे। तो पहले सबसे पहले बनाओगे 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हाइड्रोजन की जगह दे दोगे आप 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और ये। अब एक क्लोरीन जोड़ देना, आगे पीछे कहीं पे जोड़ दो। क्लोरीन मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, बाकी सारे क्या कर दिए यहाँ पे हाइड्रोजन कर दो। हाइड्रोजन हो गया। अब क्लोरीन हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हेक्सेन। बट क्लोरीन लगा हुआ है तो मैंने बताया था इनमें प्रीफिक्स यूज होता है, ये नाम के पहले आते हैं। तो इसको हम लिखेंगे क्या, क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, क्लोरो हेक्सेन। क्लियर है, क्लोरो हेक्सेन। एक और बना के देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक, अब ऐसे बनाने बोला मैंने, कंपाउंड बना हुआ है पहले से, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक, और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। देखो 7 कार्बन है तो पहले वो बना लो, 7 कार्बन है तो है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमीन का प्रीफिक्स आता है, पहले आएगा इसमें। तो क्या होगा, ब्रोमो हेप्टेन, ब्रोमो हेप्टेन। एक और बना के बताता हूं, ठीक, ये हो गया। इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3 4, 4 लगेंगे और आयोडीन लगाया तो आयोडीन का आएगा आयोडो ब्यूटेन, आयोडो ब्यूटेन। चेक करो से एक बार। क्लियर है? चलो अब इसके आप बनाते रहना, कल जब आएंगे तो रिवाइज कराएंगे। दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप आएगा हमारा एल्कोहल।
इसमें क्या होता है, अल्कोहल में OH आता है, ठीक, ये डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसेस, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। इसका सफिक्स यूज होता है, सफिक्स क्या लगता है इसमें, ऑल, सफिक्स क्या लगता है, ऑल पीछे लगता है। अब जैसे मैं कंपाउंड बना के बताता हूँ, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। OH का मतलब है हमारा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, OH लगा हुआ है, पहले देखना है कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ब्यूटेन। ई नहीं लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है, ई नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे लगेगा हमारा सफिक्स ये वाला, ब्यूटेनॉल। क्या आएगा, ये आएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटे, ये आएगा, ई नहीं लगाएंगे, ई की जगह पे सफिक्स लगेगी। तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है, ठीक। उसके बाद ये अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। आप और बनाते हैं ब्यूटेनॉल, अब बनाते हैं, एक और बनाते हैं। अब मैंने कह दिया यहाँ पे बनाओ पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, पेंट मतलब 5, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओल मतलब OH, 1 2 3 4 5, OH जोड़ दो, बाकी को क्या बना दो, हाइड्रोजन बना दो। तो ये बन गया अपना अल्कोहल ग्रुप, क्लियर है। अब अगर अल्कोहल ग्रुप कहीं बीच में आ जाए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगा दिया OH, ठीक, और बाकी की बैलेंसिंग क्या कर दी, सेटिस्फाई करने के बाद अब इसका नाम क्या होगा, तो पहले हम नंबरिंग करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा हो, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा वहां से नंबरिंग होगी। तो यहां से देखो, अगर इस कार्बन से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, चौथे नंबर पर पड़ रहा है, यहां से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, दूसरे नंबर पर पड़ रहा है। तो जहां से पास पड़े, तो पास पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे, नंबरिंग करने के बाद कार्बन देखो 1 2 3 4 5, तो 5 का क्या आता है, 5 का क्या आता है, पेंटे, पैसे तो अगर नॉर्मल होता तो क्या करते, पेंटेनॉल कर देते। 1 2 3, अब जब दूसरे नंबर पे लगा हुआ है तो हम इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, पेंट, ठीक। पेंटीन 2 ऑल का मतलब है यहाँ पे दूसरे पे हमारा क्या लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये बात अगर तीसरे पे आता तो पेंट्रीऑल, ठीक, पेंटीन 3 ऑल, ब्यूटेन 4 ऑल, ठीक, या फिर जिस कार्बन पे आएगा उसका हमें नंबरिंग डालनी पड़ेगी, कहाँ पे कौन सी चीज यूज हुई है। तो अल्कोहल का एक बार बना के देख लेते हैं। अल्कोहल का बेटा एक बार बताओ कौन सा बना है, यहाँ पे बनाता हूँ मैं प्रोपेनॉल, 3 कार्बन, 1 2 3, एक OH जोड़ो, बाकी को क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो। तो ये बन गया हमारा प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल अल्कोहल खत्म करने के बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे, जो है हमारा कीटोन। ठीक, कीटोन में आता है हमारा डबल बॉन्ड O, एक कार्बन से लगा हुआ होता है। अब ये भी डिस्प्लेस करता है, ये डिस्प्लेस करता है 2 हाइड्रोजन, भाई ऑक्सीजन आई है तो 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी, ठीक। और इसका जो पीछे नाम आता है, सफिक्स आती है, वो आती है ऑन,
तो उसके पीछे सफिक्स आएगी, वो क्या आएगी? ऑन, ONE। क्लियर है? चलो जल्दी देखते हैं, समय हमारे पास कम है, 40-45 मिनट का लेक्चर ही बनाना हुआ होता है। ऑन आएगी तो इसमें नाम देखो कैसे होगा। एक बार आएगा कीटोन जो होगा वो बीच में आएगा, बीच में आएगा ऐसे, ठीक। अगर ये लास्ट में पहले रखते हो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो अब मैंने कोई क्वेश्चन में बोल दिया, मैंने किसी ने बोला कि भैया यहाँ पे बनाओ हेक्सेन, एन तक आएगा, फिर पीछे सफिक्स जुड़ जाएगी ये हेक्सेनन, ठीक। हेक्सेनन मतलब हेक्स मतलब 6, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑन का मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ओ है बीच में, बनाओ भैया 1 2 3 4 5 6, अब बीच में रख दो कहीं पे भी डबल बॉन्ड, मतलब 2 कार्बन होने चाहिए आसपास। अब बैलेंस सेटिस्फाई कर दो इसकी, तो 1 2 3 4 पहले से हो गई। अब यहाँ पे क्या रखेंगे अपन? हाइड्रोजन को रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका नाम आएगा हेक्सेनन, ठीक। बीच में हमने रख दिया। अगर हम लास्ट में रखते हैं तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है ऐसे, ये हो जाता है एल्डिहाइड। हम एल्डिहाइड बनाना नहीं है ऐसे, ये तो है हमारा कौन सा ग्रुप? कीटोन। तो ये बात याद रखना ऐसे। और किसी ने बोला भैया बनाओ तुम प्रोपेनॉन, प्रोप मतलब 3 1 2 3, बीच में रख दिया 2, इनकी बैलेंसेस कर दिया सेटिस्फाई, ये बन गया प्रोपेनॉन। तो इसका जो नाम आएगा पीछे वो आएगा ONE। अब अगर एक और बनाने के लिए दे दिया, बना हुआ आया पहले से 1 2 3 4, ठीक। अब इसका नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4, नंबरिंग एड्रेस सीधा आ जाएगा 1 2 3 4। कीटोन है ब्यूटेन, और ब्यूटेन 2 ऑन, दूसरे पे है ना, दूसरे कार्बन पे अगर है तो 2 लगा देंगे। और नंबरिंग वहां से होगी, नंबरिंग कहां से होगी? जहां से फंक्शनल ग्रुप्स क्लोज पड़े, पास में पड़े, वहां से हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? जल्दी बताओ, क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद 2 फंक्शनल ग्रुप और पढ़ते हैं, उसके बाद आपकी क्लास करेंगे यहाँ पे दी एंड। तो नेक्स्ट वाला ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और ये आएगा हमारा क्या? C डबल बॉन्ड 2 और H डिस्प्लेस करेगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, ठीक। 2 हाइड्रोजन को ये करेगा, 1 हाइड्रोजन को ये, हाइड्रोजन पहले से ही है, ठीक। अब सफिक्स आएगी इसमें भी क्या आएगी? सफिक्स। और सफिक्स क्या आएगी? अल, AL। क्वेश्चन देखो, यहां पे मैंने बोला कि भैया बनाओ आप ब्यूटेनल, ब्यूट 4 एन सिंगल बॉन्ड, अल डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, एक हाइड्रोकार्बन जो आपका इसी कार्बन होगा। तो देखो 1 2 3 और 4, ये वाले जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वो तो या लास्ट में लगेंगे या सही लगेंगे, बीच में नहीं लगते, अगल बगल लगेंगे। देखो डबल बॉन्ड O और एक H, इसकी वैलेंसी 4 पूरी हो गई। अब इनकी वैलेंसी इसको पूरा कर दो, H H H, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। अब हो गया 1 2 3 4 ब्यूट, 4 सिंगल बॉन्ड A और फिर अल, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनल। और देखिए ये एग्जांपल दिखाओ, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। किसी लिए बनाने के लिए बोला हेप्टेनल, हेप्टेनल, हेप्ट मतलब 7, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल मतलब डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। बस बना दो बेटा, सीधी सी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड 2 H, इनकी बैलेंस इसको पूरा करते हैं, सेटिस्फाई कर दो 4 को, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। 4 की बैलेंसेस को जैसे ही सेटिस्फाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बन गया अपना हेप्टेनल। क्लियर है?
तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या करेगा, H को डिस्प्लेस करेगा, सफिक्स इसमें हल आएगी, और एग्जांपल ब्यूटेनल, हेप्टेनल, और ये दो मैं एग्जांपल आपको बता चुका हूं। लास्ट वाले पे चलते हैं जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट वाले पे चलेंगे जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो बेटा इसमें क्या आता है, इसमें आएगा आपका C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक, ये भी डिस्प्लेस क्या करेगा, डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, और इसमें जो सफिक्स आती है वो आती है OH एसिड। सफिक्स जो आएगी वो क्या आएगी, OH एसिड। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल बना के 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पे OH लगा देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये इनकी बैलेंसेस को सेटिस्फाई करेंगे, इनकी बैलेंसेस क्या करेंगे, सेटिस्फाई। H H ठीक, तो इनके बैलेंस से सेटिस्फाई कर दिया। अब इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। 6 है तो क्या लिखेंगे, 6 को हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो ई नहीं लगाएंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या आएगा, ओइक एसिड, हेक्स से नोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। एक और देखो, डबल बॉन्ड O और OH बैलेंस से सेटिस्फाई कर। ठीक, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, क्या आएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 और 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स क्या आएगी, OH ब्यूटेनोइक एसिड। अब हम इन कार्बन्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाना है आपको तो ऐसे लिख सकते हो इन्हें, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 COOH। यही है ना, CH3 CH2 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 और COOH। तो ये हो गया हमारा ये। अगर ऐसे भी लिखा हुआ आता है तो भी आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। अब देखो और दिखाता हूं एक एग्जांपल। जैसे मैंने यहां बना दिया CH3 CH2 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 COOH, इसका नाम क्या होगा, तो COOH क्या है हमारी, ओइक एसिड। कार्बन गिनो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो ये आएगा पेंट, बॉन्ड्स क्या है, सिंगल, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है बेटा यहां तक? यहां तक क्लियर है पेंटेनोइक एसिड का? ओके, अब एक बार लास्ट की समझा देता हूं। फंक्शनल ग्रुप्स, प्रीफिक्स और सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा यहां पे हेलोजन, दूसरा आएगा एल्कोहल, तीसरा आएगा आपका कीटोन, एल्डिहाइड, और पांचवा आएगा आपका 1 2 3 कार्बोक्सिलिक।
इसमें क्या आते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन। इसमें प्रीफिक्स लगती है, प्रीफिक्स क्या लगती है, जो भी कंपाउंड है उसका क्लोरो, क्लोरो, सफिक्स नहीं आता। एल्कोहल OH प्रीफिक्स नहीं आती, OL सफिक्स आती है। कीटोन डबल बॉन्ड O कार्बन पे प्रीफिक्स नहीं आती, सफिक्स आती है ONE। एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड H प्रीफिक्स नहीं आती, सफिक्स आती है अल। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, ये नहीं आती, ये आती है और इसका सफिक्स होता है OA। ये एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कंप्लीट करेंगे, बाकी के लेक्चर्स हम कल शूट करेंगे, कल देंगे आपको। तो फंक्शनल ग्रुप्स तक आपका आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं के अकाउंट रिवॉल्व करते हैं सारी चीजें। नॉमेनक्लेचर बता दिया, सफिक्स सफिक्स बता दी। आप एक काम करना, आप अपनी नोटबुक लेके ये सारी प्रैक्टिस करना जो मैंने आज आपको प्रैक्टिस कराया है। और बेटा पढ़ते रहिए, यूटिलाइज करिए समय को, आपके पास समय काफी है, ठीक, जितना है उतना यूटिलाइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि लेट द एंड जाके आपको समय निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अभी त्योहार चल रहा है, बीच में समय मिलता है, थोड़ा समय निकालिए। आई नो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, बट वर्क पहले, काम पहले होता है, ठीक। इट इज गोइंग टू नर्चर एंड शेप योर फ्यूचर। तो फोकस ऑन फ्यूचर्स। फैमिली मेंबर्स आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे आपके फ्यूचर को बनाने के लिए, ठीक, चाहे वो कोई परिस्थिति हो। थैंक यू एवरीवन, पीस आउट, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे, थैंक यू।